देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली उनके कार्यकर्ता ने दिया, ये छोटी सी बात थी। वो सीधे कहते कि हाँ मेरे कार्यकर्ता ने किया, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, या फिर हाँ भाई मुझे अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं उस गलती को स्वीकारता हूँ। शांतिपूर्ण हम धरना दे रहे थे और वहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने ज़बरदस्ती अपना झंडा लगा हुआ लाठी के साथ अटैक किया, उसके विरोध में रिटेलिएट हुआ हमारे कार्यक्रम। झंडा और लाठी तो दोनों पार्टी का दिख रहा है। दोनों पार्टी का दिया। जब कोई लाठी मारेगा तो अब ये गांधी का जमाना थोड़े है कि कोई चुप रहेगा। बाकी जब बड़े नेता भी वहाँ बैठे हैं उस समय वो गाली दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो साजिश लगता ही है कि उन्होंने प्री प्लान किया था कि हमें इस तरह की चीज़ें बोलनी है, इस तरह की चीज़ें करनी हैं। जिस मुद्दे को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है कि मोदी जी को गाली दिया जाता है, उनकी माता जी को गाली दिया जाता है, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, सामाजिक जीवन में, वैचारिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में किसी की भी माँ को गाली देना अशोभनीय है। और जब किसी मंच से, राजनीतिक मंच, वो भी देश की बहुत बड़ी पार्टी जिन्होंने लगभग 5 दशकों तक इस देश पे राज किया है, जिनकी सरकार रही है, वैसे पार्टी के उस बड़े मंच से उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा माइक पर इस देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देना, अपशब्द कहना कहीं से भी शोभनीय नहीं है। ये बहुत ही घृणित कार्य उनके द्वारा किया गया है, क्योंकि ये सभा राहुल गांधी जी के लिए आयोजित की गई थी, तेजस्वी यादव जी के लिए आयोजित की गई थी, और उनके द्वारा ये सारा पूरा का पूरा कार्यक्रम प्रायोजित था। वो लोग राहुल जी को देखने के लिए आए थे, वो लोग राहुल जी को सुनने के लिए आए थे। जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सारी तैयारी राहुल तेजस्वी जी के लिए किया था। तो इसलिए राहुल और तेजस्वी जी को इस देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि किसी भी माँ का अपमान बिहार अब नहीं सहने वाला है, यह देश नहीं सहने वाला है। हर हाल में राहुल गांधी जी को क्षमा मांगना चाहिए। राहुल गांधी किन से क्षमा मांगे? देश की सभी माँओं से, सभी बहनों से क्षमा मांगे। जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ताओं ने गाली दिया, माँ की गाली देना इस हमारे समाज में, हमारे देश में सबसे अशोभनीय क्या है? माँ की गिनती हम लोग भगवान से ऊपर करते हैं। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस, राजद, महागठबंधन का हर जगह विरोध करते रहेंगे, हर मंच से, हर जगह, और उनको माफ़ी मंगवा कर मांगना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि जो विवाद छिड़ा हुआ जिस मुद्दे को लेकर, ये पहले से प्री प्लान था या अचानक हो गया? देखिए, ये तो कांग्रेस के लोग बताएंगे ना, और महागठबंधन के लोग बनाए थे कि वो प्लान करके आए थे या कैसे करके आए। पर जिस तरीके से मंच पर जो मुख्य अतिथि के लिए और बड़े नेताओं के लिए बना डायस होता है, उस डायस से, उस माइक से अगर ये चीज़ें बोली गई तो कहीं ना कहीं ये शंका होती है कि पहले से प्री प्लान था कि हाँ ऐसी चीज़ें करनी है, ऐसी हरकतें करनी है। राजनीति में, व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में इस तरह की घृणित घटना को, घृणित कार्य को कभी भी हम सही नहीं ठहरा सकते। आपको नहीं लगता कि एक बड़ा मंच जहाँ पे बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठते हैं, वहाँ किसी आम कार्यकर्ता का पहुँच पाना मुश्किल होता है, और वहाँ पे पहुँच के गाली देना? नहीं, देखिए, कोई आम कार्यकर्ता नहीं था, उनके पार्टी के सदस्य थे, नेता हैं, और जब वो मंच पर थे तो, और बाकी जब बड़े नेता भी वहाँ बैठे हैं उस समय वो गाली दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो साजिश लगता ही है कि उन्होंने प्री प्लान किया था कि हमें इस तरह की चीज़ें बोलनी है, इस तरह की चीज़ें करनी है। राहुल गांधी जी को क्षमा मांगना चाहिए। राहुल गांधी किन से क्षमा मांगे? देश की सभी माँओं से, सभी बहनों से क्षमा मांगे। जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ताओं ने गाली दिया, माँ की गाली देना इस हमारे समाज में, हमारे देश में सबसे अशोभनीय क्या है? माँ की गिनती हम लोग भगवान से ऊपर करते हैं। माँ पूजनीय होती है, वो किसी की माँ हो। इसलिए हमने अभियान चलाया है कि किसी माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार। आप बार बार राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आरजेडी के ऑफिस काहे नहीं जा रहे हैं, तेजस्वी यादव को काहे नहीं घेर रहे हैं, कि खाली राहुल गांधी को घेरा जा रहा है? कार्यक्रम तो दोनों आदमी का। ये कार्यक्रम किसका चल रहा है? ये कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस का, कांग्रेस के प्रायोजित कार्यक्रम है। बाकी तो उनके सहयोगी दल है, बाकी तो उनके सहयोगी दल है। ये पूरा का पूरा जो यात्रा चल रहा है वो राहुल जी के नेतृत्व में होता है, चल रहा है। तो जब कहीं कोई गलती होगी, जब कोई सवाल उठेगा, तो अवश्य उस कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता से ही पूछा जाएगा।
राहुल जी नेतृत्व कर रहे हैं तो राहुल जी को जवाब देना चाहिए। उनका एक बयान भी नहीं आया, उन्होंने एक अफसोस भी जाहिर नहीं किया। ये सोचिए कितनी दृढ़ता वाली बात है। ये दिखता है कि उन लोग के प्रति, औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति उनका कितना सम्मान है। और वो भी देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली उनके कार्यकर्ता ने दिया। ये छोटी सी बात थी, वो सीधे कहते कि हाँ मेरे कार्यकर्ता ने किया, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, या फिर हाँ भाई मुझे अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं उस गलती को स्वीकारता हूँ। अगर मान लिया जाता है राहुल गांधी कोई पोस्ट नहीं करते हैं, क्षमा प्रार्थी नहीं करते हैं, तो बीजेपी और आप लोग क्या करने वाले? हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कई थानों में, कई कोर्टों में उनके इस घृणित कार्य के विरुद्ध में हमारे कार्यकर्ताओं ने केस भी किया है। उनको कोर्ट में हम लोग घसीट के लाएंगे। रोड से लेकर सदन तक ये मामला चलेगा, और जब तक राहुल जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक हम लोग ये अभियान चलाते रहेंगे। राहुल जी को माफ़ी मांगना पड़ेगा, राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा, एकदम माफ़ी मांगना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, सदाकत आश्रम में जाके लाठी डंडा चलाना, मारपीट चला करना, कांग्रेसियों को घसीट के मारना, ये कहाँ तक उचित है? ये सरासर गलत आरोप है। हाँ। हमारी पार्टी के द्वारा, हाँ। जिसमें हमारे राज्य के 4 बड़े नेता थे, शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा था। हमारे शांतिपूर्ण धरना को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा व्यवधान किया गया। लाठी डंडा, जिसमें उनका झंडा भी लगा हुआ था। हमारा कार्यक्रम तो उनके कैंपस के बहुत बाहर रोड के उस साइड हो रहा था। उनका कार्यालय रोड के दूसरे तरफ है। तो कांग्रेस के लोग वहाँ कैसे पहुँच गए, क्यों पहुँच गए? क्या हमारा ये संवैधानिक अधिकार है किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का, कि हाँ अगर उनके विरुद्ध कोई कार्य होता है तो शांतिपूर्ण धरना दिया जा सकता है, जिसका हमने परमिशन भी लिया था। धरना आप कांग्रेस के ऑफिस के बाहर किए थे, वो तो आरजेडी के बाहर भी हो सकता था। भाई इसमें आरजेडी कहाँ से आ गई? कार्यक्रम था कांग्रेस का, बोला गया कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा, कार्यक्रम सारा का सारा प्रायोजित है कांग्रेस का। हमने अपना धरना उचित समझा कि कांग्रेस के कार्यालय के बाहर। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि आरजेडी के ऑफिस में काहे नहीं गए, आरजेडी के ऑफिस में भी जाना था, कांग्रेस वाले कमजोर लग रहे हैं। न तो हमको कांग्रेस के ऑफिस में जाना था, ना ही आरजेडी के ऑफिस में जाना था। हमें अपना विरोध दर्ज करना था। शांतिपूर्ण हम धरना दे रहे थे, और वहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने ज़बरदस्ती अपना झंडा लगा हुआ लाठी के साथ अटैक किया। उसके विरोध में रिटेलिएट हुआ हमारे कार्यक्रम। झंडा और लाठी तो दोनों पार्टी का दिख रहा है। दोनों पार्टी का दिया। जब कोई लाठी मारेगा तो अब ये गांधी का जमाना थोड़े है कि कोई चुप रहेगा। क्यों चुप रहेंगे? हमारे कार्यकर्ता जब वहाँ हमारे नेता, बड़े नेताओं पे जब उन्होंने अटैक किया, तब हमारे कार्यकर्ताओं ने फिर उनको एक्शन का रिएक्शन दिया। और जब हम धरना दे रहे हैं तो कांग्रेस के लोग वहाँ से वहाँ क्यों आए? गलती तो पहले उनकी थी। क्या हमको धरना नहीं देना चाहिए? क्या कांग्रेस के लोग धरना नहीं देते हैं? क्या कांग्रेस के लोग हमारे कार्यालय कभी नहीं आए हैं हमारे सामने? कि हमने कभी मारा? पटना के हिसाब से धरना देने के लिए गर्दन ही बांधा है। ये ऐसा कुछ नहीं है। हमने उस जगह के लिए पहले से अनाउंसमेंट किया हुआ था कि हम जाएंगे वहाँ उनके कार्यालय के सामने, अपना शांतिपूर्ण धरना देंगे। प्रशासन के भी लोग थे वहाँ पर। और सबके सामने जब हमारा वहाँ धरना चल रहा था, हमारे लोग वहाँ पर इसके बारे में अब चर्चाएं कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे। उसी बीच कांग्रेस के लोग दौड़ कर आए और लाठी डंडों से अटैक कर दिया। तो अटैक किया तो उसका जवाब तो देना ही था। हम जवाब दिए।